मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे बनाए रखें? ईश्वर ने हमारे शरीर, प्राण और आत्मा तीनों का सुंदर संतुलन दिया है। जैसे शरीर की देखभाल आवश्यक है, वैसे ही मस्तिष्क यानी मन का स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। मस्तिष्क ही हमारे विचारों, निर्णयों और भावनाओं का केंद्र है। यदि हमारा मस्तिष्क शांत, संतुलित और सकारात्मक रहेगा तो हमारा जीवन भी सुखद, संतुलित और ईश्वरीय होगा। यीशु का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मन की शांति और पवित्रता ही सच्चे स्वास्थ्य की नींव है। यीशु ने कहा, धन्य है वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। इस वचन में एक गहरा संदेश छिपा है। जब हमारा मन और मस्तिष्क शुद्ध और शांत होता है, तब हम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने मस्तिष्क को नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से मुक्त रखना चाहिए। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले प्रार्थना और ध्यान आवश्यक है। जब हम हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठकर ईश्वर से जुड़ते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। प्रार्थना हमारे मस्तिष्क को शांति देती है, विचारों को स्पष्ट बनाती है और निर्णयों में विवेक देती है। यीशु अक्सर एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन की शोरगुल के बीच भी मौन और ईश्वर से संवाद जरूरी है। दूसरा, सकारात्मक सोच मस्तिष्क के स्वास्थ्य की कुंजी है। यीशु ने कहा, मत डरो, केवल विश्वास रखो। यह वचन हमें याद दिलाता है कि भय और चिंता हमारे मस्तिष्क को कमज़ोर करते हैं, जबकि विश्वास और प्रेम उसे मजबूत बनाते हैं। जब हम हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। तीसरा, क्षमा और प्रेम का अभ्यास मस्तिष्क के लिए औषधि समान है। जब हम किसी से घृणा करते हैं या बदला लेने की भावना रखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क तनाव और नकारात्मकता से भर जाता है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं, तो हमारे भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। यीशु ने क्रूस से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह सिखाता है कि क्षमा मस्तिष्क और आत्मा दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। चौथा, कृतज्ञता का भाव। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद प्रभु कहता है, उसका मन सदा प्रसन्न और शांत रहता है। कृतज्ञता मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा देती है और मानसिक तनाव को कम करती है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भी ईश्वर की कृपा देखते हैं, तब हमारा मन संतोष और आनंद से भर जाता है। पांचवा, सेवा और दूसरों की सहायता करना। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में आनंद के रसायन, हैप्पी हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। यीशु ने कहा, जो तुम्हारे भाइयों में सबसे छोटे हैं, जब तुम उनकी सेवा करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। इसलिए सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक आशीष है। माता मरियम भी अपने जीवन में कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने खुशीपूर्वक जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों को स्वीकार किया। उनका जीवन बताता है कि जब मन ईश्वर पर केंद्रित रहता है, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। छठा, शारीरिक अनुशासन और विश्राम भी मस्तिष्क की देखभाल का भाग है। नींद की कमी, अधिक तनाव या असंयमित जीवन शैली मस्तिष्क को थका देती है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ कुछ देर विश्राम करो। यह वचन हमें याद दिलाता है कि आराम और संतुलन भी आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सातवां, सत्य और ईमानदारी से बने रहना। झूठ, छल और कपट मस्तिष्क में भय और बेचैनी पैदा करते हैं। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तब मन हल्का और शांत रहता है। यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अंत में, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का सबसे सुंदर तरीका है मसीह के समान सोच रखना। जैसे उन्होंने सबके प्रति प्रेम, धैर्य और क्षमा दिखाए, वैसे ही हमें भी अपने विचारों में पवित्रता और करुणा लानी चाहिए। आइए हम प्रतिदिन यह प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मेरा मन तेरे समान बना दे, मुझे शांति, प्रेम और विश्वास से भर दे, ताकि मेरा मस्तिष्क तेरी इच्छा के अनुसार काम करे। जब हम इस भावना के साथ जीवन जीते हैं, तब हमारा मस्तिष्क न केवल स्वस्थ रहता है, बल्कि ईश्वर की शांति का माध्यम बन जाता है। और यीशु का सच्चा संदेश यही है, अपने मन और आत्मा में शांति रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ।